कहते हैं हर जन्म एक अधूरी कथा को पूरा करने आता है। ऐसी ही एक अनकही कहानी है रावण और मंदोदरी की। मंदोदरी का जन्म सामान्य नहीं था। वो मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी, लेकिन इससे पहले वो एक मेढकनी थी। हाँ, एक साधारण जलचर। कहते हैं स्वर्गलोक में एक अप्सरा ने एक ऋषि के श्राप से मेढक का रूप धारण कर लिया था। वर्षों तक तपस्या की जल के भीतर, और तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वर दिया, तुम असुर राज मयासुर के घर जन्म लोगी और महान कर्मों वाली स्त्री बनोगी। इसी वरदान से वो मंदोदरी के रूप में जन्मी, दिव्य, शांत और तेजस्विनी। अब प्रश्न उठता है, रावण लंका का राजा था और मयासुर तो पाताल लोक का निवासी, तो दोनों की मुलाकात कैसे हुई? उस समय रावण ने ब्रह्मा से वरदान पाया था और उसने तीनों लोकों में विजय अभियान शुरू कर दिया था। देवताओं, असुरों, गंधर्वों, किसी को नहीं छोड़ा। एक दिन अपनी विजय यात्रा में वो मयासुर के लोक पहुंचा। वहां उसने देखा विशाल महल, रत्नों से सजे स्तंभ और बीच में एक शांत तेजस्विनी स्त्री, मंदोदरी। उस पल रावण ठहर गया। उसके भीतर पहली बार अहंकार नहीं, आकर्षण जागा। रावण ने मयासुर से विवाह का प्रस्ताव रखा। मयासुर ने पहले मना किया, क्योंकि वो जानता था रावण का स्वभाव अभिमानी और उग्र। लेकिन फिर उसने शिव के वरदान को याद किया कि उसकी पुत्री एक महान राजा से विवाह करेगी जो त्रिलोक में प्रसिद्ध होगा। तब मयासुर ने सहमति दी और रावण तथा मंदोदरी का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कहते हैं मंदोदरी रावण की एकमात्र रानी थी जिसने उसे बार बार धर्म की राह पर लौटाने की कोशिश की। वो उसका विवेक थी, उसकी आत्मा की आवाज। मंदोदरी ने रावण को चेताया, सीता को लौटाओ, अधर्म मत करो। पर रावण का अभिमान उसके प्रेम से बड़ा हो गया, और जब रावण का अंत हुआ, मंदोदरी ही थी जिसने उसे राजा से मानव बनाकर देखा और रोते हुए कहा, अहंकार ने वो सब छीन लिया जो तुम्हें अमर बना सकता था।